नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम गिल्लू नामक रेखाचित्र पढ़ने वाले हैं, जिसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। रेखाचित्र हिंदी साहित्य की एक अनोखी विधा है, जिसमें दो हिंदी रचनाकारों को महारत हासिल है। इनमें एक थी स्वयं महादेवी वर्मा और दूसरे श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। महादेवी जी ने कई रेखाचित्रों की रचना की है, जो हिंदी साहित्य के अनमोल धरोहरों में शामिल है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी रेखाचित्र को शब्द चित्र कहना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने भी बहुत ही सजीव रेखाचित्रों की रचना की है। प्रस्तुत रेखाचित्र में महादेवी वर्मा जी ने एक गिलहरी का वर्णन किया है, जो उन्हें अत्यंत दयनीय अवस्था में मिलता है। वे अपनी सेवा से उसके प्राण बचाती हैं और उसका आश्रय अपने कमरे में ही बना देती हैं। लेखिका उसे प्यार से गिल्लू बुलाती हैं। इस रेखाचित्र में उन्होंने गिल्लू की कई स्मृतियों को दर्ज किया है। इसे पढ़कर लेखिका का पशुओं के प्रति प्रेम सहज ही देखने को मिलता है। बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करने से पहले लेखिका के विषय में जानेंगे। पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा वर्ष 1912 में इंदौर के एक मिशन से आरंभ हुई। इसके अलावा घर पर इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद उन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से इन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त हो सकी। बचपन से इनकी रुचि लेखन में थी। गर्ल्स कॉलेज में इनकी इस रुचि का काफी विकास हुआ और मैट्रिक पास करते समय ही एक कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में इन्होंने एक लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य किया। साथ ही ये लगातार साहित्य सृजन भी करती रहीं और छायावाद की प्रमुख स्तंभ बनी। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा एवं दीप शिखा हैं। इन्होंने हिंदी गद्य के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने अपने गद्य में रेखाचित्र एवं संस्मरण को विशेष स्थान दिया। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र एवं श्रृंखला की कड़ियां इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। इनका देहांत सन 1987 में हुआ। तो बच्चों, आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन। लेखिका अपने बगीचे में सोन जूही का पौधा देख रही हैं। उसमें एक पीली कली लगी है। वे उसे देखती हैं तो उन्हें अचानक वो छोटा सा जीव याद हो आता है, जो इस लता की घनी हरियाली में बैठा रहता था और लेखिका का हरियाली के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूद कर उन्हें चौंका देता था। उस समय लेखिका को इस पौधे में कली की खोज रहती थी, किंतु आज उन्हें कली की नहीं बल्कि उस लघु प्राण अर्थात उस छोटे से जीव की तलाश थी। किंतु अब तक तो वह लघु प्राण सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। क्या पता कि वही कली के रूप में ऊपर चौंकाने आ गया हो। यह रेखाचित्र एक तरह से अतीतावलोकन अर्थात फ्लैशबैक में लिखा गया है। एक दिन अपने बरामदे में लेखिका देखती हैं कि दो कौवे एक गमले के चारों तरफ अपने चोंचों से कुछ ढूंढ रहे हैं। सामने जाकर पता चला कि दोनों कौवे एक गिलहरी के नवजात बच्चे में अपना सुलभ आहार ढूंढ रहे थे। लेखिका कौवों के विषय में बहुत मनोरंजक बातें बताती हैं। वे कहती हैं कि कौवे एक ही समय में आदर और तिरस्कार दोनों के पात्र होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौवों के ही रूप में आते हैं। वे न तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न ही मयूर के रूप में। इसी तरह दूर स्थित किसी प्रियजन को अपने आने का मधुर संदेश भी कौवों के कर्कश स्वरों में ही देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इस कर्कश आवाज के लिए कौवों को पसंद भी नहीं किया जाता है। लेखिका का ध्यान कौवों से हटकर उस छोटे से जीव पर गया, जो गमले और दीवार के बीच छिपा था। लेखिका को सभी ने कहा कि चोंच का घाव लगने के बाद यह नहीं बच सकेगा, अतः इसे यहीं छोड़ दिया जाए। किंतु लेखिका उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आती हैं तथा रुई से रक्त पोंछकर उसके घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाती हैं। वे रुई की बत्ती दूध में भिगाकर उसके मुंह में बूंद बूंद गिराने का प्रयास करती हैं, किंतु उस समय दूध पिलाने का यह प्रयास सफल नहीं हुआ। घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में पानी की 2 बूंद जा सकी। लेखिका द्वारा लगातार प्रयास किए जाने पर 3 दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़कर चमकती आंखों से इधर उधर देखा करता था। 3-4 महीनों में उसके रोए निकल आए। उसकी चंचल चमकीली आंखें इतनी सुंदर थी कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते। लेखिका ने उसका नामकरण भी किया और नाम गिल्लू रखा
और उसके रहने के लिए फूल की हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर खिड़की पर लटका दिया। अपने अंतिम दिनों तक यही गिल्लू का वासस्थान रहा। इस रेखा चित्र का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।